नमस्कार। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आज अपन पढ़ेंगे आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनन ऊर्जा क्या होती है कि किसी भी आइसोलेटेड विलगित गैसीय परमाणु से उसके सबसे बाह्यतम कोष, जिसको हम क्या कहते हैं, संयोजी कोष, संयोजी कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, उसकी आयनन ऊर्जा। और जो सबसे, जिस पर नाभिक की सबसे ढीली पकड़ होती है, सबसे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा हमें उस परमाणु को देनी पड़ेगी उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, उसकी आयनन ऊर्जा। जैसे हमारे पास कोई परमाणु है, ए आइसोलेटेड परमाणु है, विलगित परमाणु है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने उसको ऊर्जा दी, और ऊर्जा दी तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश। तो इसके ऊपर कैसा आवेश आ गया, धन आवेश। तो क्या बन गया, ये धनायन, और क्या निकल गया इसमें से एक इलेक्ट्रॉन। तो ये इस विलगित गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, उसकी आयनन ऊर्जा। और इसको हम किससे लिखेंगे, डेल ई। ठीक है, और इसको हम किस में व्यक्त करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, इसकी आयनन ऊर्जा। अब अगर हम इस धनावेशित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं, जैसे ये ए प्लस यानी धनावेशित परमाणु है, धनायन है, इस धन आयन में से एक इलेक्ट्रॉन और निकालने के लिए जो ऊर्जा देंगे, कितनी ऊर्जा दी अपन ने, डेल ई। तो क्या बन गया, द्विधनावेशित है, और साथ में क्या निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन। तो किसी इलेक्ट्रॉन में से प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, पहला एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देते हैं उसको तुम क्या कहते हैं, उसकी प्रथम आयनन ऊर्जा। और जिसको हम किससे लिखेंगे, E1 से। किससे लिखेंगे, E1 से। अब इस धनायन में से एक और इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, निकल तो इसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन रहा है, लेकिन परमाणु का कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया है, दूसरा। तो धन आवेशित परमाणु आयन में से एक इलेक्ट्रॉन और निकालने के लिए जो ऊर्जा देंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसकी द्वितीय आयनन ऊर्जा। अब इस द्विधनावेशित इलेक्ट्रॉन में से अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है, आयनन ऊर्जा। लेकिन अब इसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उस आयनन ऊर्जा को क्या कहेंगे हम, तृतीय आयनन ऊर्जा। जैसे ये द्विधनावेशित परमाणु बन गया, आयन बन गया, इस आयन में से आयनन ऊर्जा के बराबर अगर ऊर्जा देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा। कैसा बन जाएगा, ये त्रिधनावेशित आयन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तृतीय आयनन ऊर्जा। तो इनमें से प्रथम आयनन ऊर्जा, उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। द्वितीय आयनन ऊर्जा, प्रथम धनावेशित आयन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तृतीय आयनन ऊर्जा, द्विधनावेशित आयन में से एक इलेक्ट्रॉन और निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो इनमें से कौन सी ऊर्जा, क्या इस आयनन ऊर्जा तीनों का मान क्या होगा, डेल ई वैल्यू, डेल E2, डेल E3 क्या होंगे, तीनों बराबर होंगी, या आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा। यहां से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉन किसमें से निकल रहा है, उदासीन परमाणु में से। किसमें से निकल रहा है, उदासीन परमाणु में से। और यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है द्वितीय स्टेप में, सेकंड स्टेप में जो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो अब किसमें से निकल रहा है, धन आवेशित आयन में से। किसमें से निकल रहा है, धन आवेशित आयन में से। और धन आवेशित आयन है, उसमें प्रोटॉन की संख्या में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई।
तो नाभिक की इलेक्ट्रॉन पर पकड़ क्या होगी, और ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। तो नाभिक की इलेक्ट्रॉन पर पकड़ क्या होगी, और ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उसमें से क्या होगा, मुश्किल होगा। मुश्किल होगा तो हमें इसकी तुलना में ज्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बन गया, सोडियम प्लस आयन। अब सोडियम में प्रोटॉन कितने होते हैं, उसके परमाणु क्रमांक के बराबर कितने होते हैं, 11। और सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11। लेकिन उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन गया, सोडियम धन आयन बन गया। तो सोडियम धन आयन में प्रोटॉन तो कितने हैं, 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए उसमें, 10। तो अब सोडियम धन आयन में 11 प्रोटॉन किसको आकर्षित करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन को। तो उनका आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा उनके बीच में, क्योंकि प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 10 ही हो गए। तो नाभिक की तरफ उनका आकर्षण क्या होगा, बढ़ता है। तो उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। अब तृतीय आयनिक ऊर्जा, तो प्रथम आयनिक ऊर्जा की तुलना में द्वितीय आयनिक ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। अब तृतीय आयनिक ऊर्जा क्या होती है कि द्विधनावेशित आयन में सब एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या और कम होगी, नाभिक में प्रोटॉन उतने ही, तो प्रोटॉन, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बराबर ही है, वही है सब में, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना फिर उसमें से और भी मुश्किल होगा। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, और मुश्किल होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि आयनन विभव क्या हो गया इसका, ज्यादा हो गया। तो तृतीय आयनन विभव का मान द्वितीय आयनन विभव की तुलना में क्या होगा, और ज्यादा होगा, इससे और ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से आयनन विभव का मान क्या होगा हमारा, लगातार प्रथम आयनन विभव की तुलना में द्वितीय आयनन विभव ज्यादा होगा, द्वितीय आयनन विभव की तुलना में तृतीय आयनन विभव ज्यादा होगा। इस तरीके से आयनन विभव का मान इसमें लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक, अब आयनन विभव है, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी, या हम इसको क्या कहते हैं, आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, परमाणुीय आकार, परमाणु का साइज ऑफ एटम, एटम की साइज जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसके आयनन विभव में क्या परिवर्तन होगा। आयनन विभव क्या है कि सबसे भारी इलेक्ट्रॉन को परमाणु में से या आयन में से निकालना, उसको हम क्या कहते हैं, उसका आयनन विभव, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना। अगर परमाणु की साइज छोटी है तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में दूरी क्या होगी, कम होगी। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर साइज बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो आकर्षण भी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, कम होता जाएगा। जितनी ज्यादा दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन का और नाभिक के बीच का आकर्षण क्या होगा, कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ती है नाभिक की इलेक्ट्रॉन पर पकड़ क्या होती जाती है, बाहरी इलेक्ट्रॉन पर पकड़ धीरे धीरे उसकी कम होती जाती है। तो परमाणु का आकार बढ़ने पर परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होता है, अर्थात कि परमाणु का आकार बढ़ने पर आयनन विभव का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। और आकार कम होने पर, छोटा होने पर नाभिक की इलेक्ट्रॉन पर पकड़ बढ़ती जाती है, इसलिए नाभिक में उस परमाणु में से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो आयनन विभव का या आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा किसके ऊपर प्रभाव हुआ, क्या, परमाणुीय आकार का प्रभाव हुआ। दूसरा, और आयनन विभव को कौन प्रभावित कर सकता है, नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो नाभिक की इलेक्ट्रॉन पर पकड़ क्या होगी, आकर्षण बढ़ता जाएगा। और आकर्षण बढ़ता जाएगा तो आकार क्या होगा, कम होता जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन की
और नाभिक के बीच में आकर्षण जैसे जैसे ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को उस परमाणु में से या आयन में से निकालना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा। तो नाभिकीय आवेश बढ़ने पर आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। परिरक्षण प्रभाव में क्या होगा कि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाह्य इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, शील्डेड कर देते, परिरक्षित कर देते हैं, जैसे नाभिक और उन के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है, पकड़ कम होती जाती है। तो जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी, जितना ज्यादा परिरक्षण होगा, नाभ प्रभावी इसका आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही क्या होगा, उसमें से आसान होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता जाता है। जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आयनन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करता है, जिन परमाणु का या आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, या तो उसमें बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन कैसे हो, फुल फील्ड हो, या कक्षक उनके कैसे हो, हाफ फील्ड हो, या कैसे हो, एम्प्टी हो। तो हाफ फील्ड, फुल फील्ड और खाली कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जिन परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं, उन परमाणु का या उन आयन का आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनों का वेधन प्रभाव, पेनिट्रेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन नाभिक के बिल्कुल सबसे पास होते हैं, पेनिट्रेशन पावर उनकी ज्यादा होती है। तो उन एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और नाभिक की पकड़ ज्यादा होगी तो क्या होगा, उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। उसके बाद पेनिट्रेशन पावर, वेधन क्षमता किसकी ज्यादा होती है, एस के बाद पी कक्षक की, फिर किसकी होती है, डी कक्षक की, फिर एफ की। वेधन क्षमता का क्रम क्या होता है, एस कक्षक की सबसे ज्यादा, फिर पी कक्षक की, फिर डी कक्षक की, और फिर एफ कक्षक की। सॉरी, उल्टा लिख दिया। सबसे ज्यादा किसकी होगी, एस कक्षक की, फिर पी की, और फिर डी की, और सबसे कम किसकी होगी, एफ की। तो एस कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, सबसे मुश्किल होगा। उसकी तुलना में हम किसमें से निकाल सकते हैं, पी कक्षक में, फिर डी कक्षक में, और फिर एफ कक्षक से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो ये फैक्टर्स प्रभावित करते हैं किसको, आयनन ऊर्जा। तो ये था हमारा आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। ठीक, थैंक यू।